Hello, today we will discuss पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। जब प्रकाश विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन से ऊर्जा का अवशोषण कर पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो 200 से 800 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। दैट इज़ लैम्डा मैक्सिमा इज़ 200 to 800 नैनोमीटर होता है। यह पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस स्पेक्ट्रम में अणु में इलेक्ट्रॉन्स का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में संक्रमण होता है, इसलिए ये विजिबल व अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में बनते हैं। इसको अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तरंग यांत्रिकी के अनुसार दो परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन करके दो अणु कक्षक बनाते हैं। दैट इज़ दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। कम ऊर्जा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाता है और अधिक ऊर्जा वाला ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो प्रकार के बंध बनते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। वे इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, तथा जो पाई बॉन्ड बनाने में काम आते हैं वे पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन किसी भी बंध में भाग नहीं लेते, इन्हें एन इलेक्ट्रॉन दैट इज़ अबंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार। सबसे पहले सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार का संक्रमण उन यौगिकों में होता है जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो। सिग्मा इलेक्ट्रॉन अणु में परमाणु के साथ अधिक मजबूती से इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए होते हैं, अतः इस प्रकार के संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे संक्रमण के कारण अवशोषण बैंड फार अल्ट्रावायलेट रीजन यानी दूर पराबैंगनी क्षेत्र अर्थात कम तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र में प्राप्त होता है। वे यौगिक जिनमें सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जैसे मीथेन एवं इथेन। मीथेन 125 नैनोमीटर और इथेन 135 नैनोमीटर पर अवशोषण करते हैं। अब N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। वे संतृप्त यौगिक यानी वे सैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें अबंधी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं से युक्त समूह सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उनमें N2 सिग्मा स्टार संक्रमण होते हैं। अबंधी इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु साधारणतया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन्स होते हैं। N2 सिग्मा स्टार संक्रमण में सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अवशोषण पराबैंगनी क्षेत्र में अपेक्षाकृत उच्च तरंग दैर्ध्य पर होता है। एग्जाम्पल, ट्राइफिनाइल एमीन में लैम्डा मैक्सिमा 227, मिथाइल अल्कोहल में 174 नैनोमीटर और मिथाइल आयोडाइड में ये 258 नैनोमीटर होती है। अब पाई टू पाई स्टार संक्रमण। इस प्रकार का संक्रमण उन यौगिकों में होता है जिनमें पाई कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात यह असंतृप्त यौगिकों में होता है। एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बोनिल कंपाउंड्स C ट्रिपल बॉन्ड N एंड N ट्रिपल बॉन्ड N एक्सेट्रा। N2 सिग्मा स्टार से कम परंतु N2 पाई स्टार से इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अवशोषण अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। एग्जाम्पल, इथाइलिन में पाई टू पाई स्टार संक्रमण होता है जिसमें लैम्डा मैक्सिमा 180 नैनोमीटर होती है। अब N2 पाई स्टार ट्रांजिशन।
उन कंपाउंड्स में होता है जिनमें अबंधी एवं पाई दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने पर पाई एंटी बॉन्डिंग में पहुंचता है। एग्जाम्पल, कार्बोनिल कंपाउंड्स में लैम्डा मैक्सिमा का मान 279 नैनोमीटर होता है। इसमें N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। ये डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन थे जो कि उन कंपाउंड्स में होते हैं जिनमें अल्ट्रा वायलेट रीजन यानी पराबैंगनी क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब हम बात करेंगे क्रोमोफोर की। किसी यौगिक का रंग उसमें उपस्थित एक या अधिक असंतृप्त ग्रुप के कारण होता है। ये पराबैंगनी एवं दृश्य क्षेत्र से अवशोषण प्रदर्शित करते हैं। क्रोमोफोर एक संयुग्मित फंक्शनल ग्रुप है, एक आइसोलेटेड विलगित फंक्शनल ग्रुप है। ये दो प्रकार के होते हैं। ऐसे वर्णमूलक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पाई पाई स्टार संक्रमण करते हैं, जैसे इथाइलिन, एसिटाइलिन, और ऐसे क्रोमोफोर जिनमें पाई व एन दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पाई पाई स्टार और एन पाई स्टार ट्रांजिशन करते हैं। ये विजिबल एवं अल्ट्रावायलेट क्षेत्र से विकिरण का अवशोषण करके अवशोषित ऊर्जा अपने इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। विभिन्न ऊर्जा स्तरों में बहुत कम अंतर होता है। इस कारण दृश्य विकिरणों का अवशोषण कर इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे दृश्य विकिरणों का अवशोषण करने वाले यौगिक रंगीन नज़र आते हैं। क्रियात्मक समूह में यदि असंतृप्त बंध को एकल बंध के द्वारा पृथक किया जाता है तो अवशोषण और भी प्रबल हो जाता है। इसे संयुग्मन कहते हैं। यह संयुग्मन नए वर्णमूलकों की उत्पत्ति करता है। अब ऑक्सोक्रोम यानी वर्णवर्धक, ऐसे समूह जो स्वयं किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते परंतु किसी वर्णमूलक के साथ जुड़कर उसकी रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, ऑक्सोक्रोम या वर्णवर्धक कहलाते हैं। ये समूह 2000 एंगस्ट्रॉम से नीचे अपना अवशोषण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनमें लैम्डा मैक्सिमा का मान 2000 एंगस्ट्रॉम होता है। अवशोषण को उच्च लैम्डा की ओर खिसका देते हैं। ऑक्सोक्रोम की वजह से कंपाउंड के रंग में वृद्धि होती है। एग्जाम्पल, ट्रांस पैरा इथॉक्सी एजोबेंजीन का अवशोषण लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर 650 एंगस्ट्रॉम से विस्थापित होता है एवं लगभग दुगनी तीव्रता से होता है। ट्रांस एजोबेंजीन की तुलना में ट्रांस पैरा इथॉक्सी एजोबेंजीन का अवशोषण लंबी तरंग दैर्ध्य की होता है। इसमें पैरा इथॉक्सी ऑक्सोक्रोम का काम करता है। वर्णवर्धकों के प्रारूपिक उदाहरण हैं OH, NH2, NHR, NR2, OR, CH3, Br। सभी वर्णवर्धकों में अबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन अबंधी इलेक्ट्रॉन के कारण संक्रमण होता है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, प्रतिस्थापियों का प्रभाव। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट। यदि किसी यौगिक में किसी परमाणु या परमाणु समूह को एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह
जैसे OH, CH3, NH2 आदि के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो अवशोषण बैंड उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इस शिफ्ट में लैम्डा मैक्सिमा का मान बढ़ जाता है। इसे वर्णोत्कर्षी विस्थापन या रेड शिफ्ट भी कहा जाता है, क्योंकि दृश्य प्रकाश लाल रंग की ओर जो अवशोषण है उसको खिसका देता है। उदाहरण के लिए बेंजीन एवं टॉल्यूइन के लिए लैम्डा मैक्सिमा क्रमशः 254 नैनोमीटर और 261 नैनोमीटर होते हैं। एल्कीन के साथ किसी ऑक्सोक्रोम अर्थात लोन पेयर के कारण बैथोक्रोमिक शिफ्ट पाया जाता है। एग्जाम्पल है मिथाइल विनाइल सल्फाइड। अब हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जैसे एसिटाइल समूह का प्रवेश करवाने पर अवशोषण बैंड निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर प्रतिस्थापित हो जाता है, अर्थात लैम्डा मैक्सिमा के मान में कमी होती है। अवशोषण बैंड के इस प्रकार निम्न लैम्डा मैक्सिमा की ओर विस्थापन को ब्लू शिफ्ट कहते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक की असंतृप्त श्रृंखला में एक CH2 समूह प्रतिस्थापित करते हैं तो उसका संयुग्मन नष्ट हो जाता है और यौगिक बैथोक्रोमिक की बजाय हाइपोक्रोमिक शिफ्ट दिखाता है। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। यदि यौगिक में उपस्थित कोई प्रतिस्थापी ग्रुप बैंड की तीव्रता बढ़ा देते हैं, अर्थात E के मान में यानी मोलर विलोपन गुणांक में वृद्धि होती है, तो इसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। एग्जाम्पल बेंजीन और टॉल्यूइन का B बैंड के लिए E मैक्सिमा का मान 204 एवं 225 नैनोमीटर है। अब है हाइपोक्रोमिक इफ़ेक्ट। यदि यौगिक में कोई प्रतिस्थापी ग्रुप बैंड की तीव्रता में कमी उत्पन्न कर देता है तो यह प्रभाव उसका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। इससे E मैक्सिमा के मान में कमी आती है। एग्जाम्पल बेंजीन के लिए E मैक्सिमा का मान 204 और क्लोरोबेंजीन के लिए 190 नैनोमीटर। अब हम डिस्कस करेंगे वुडवर्ड-फीजर रूल। वुडवर्ड-फीजर रूल से पहले संयुग्मन का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम पर क्या प्रभाव होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एल्कीन में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के कारण पाई स्टार संक्रमण होता है। इस संक्रमण के कारण विलगित एथाइलिनिक क्रोमोफोर के द्वारा पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण होता है तथा लगभग 165 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। इथीन में लैम्डा मैक्सिमा का मान 171 नैनोमीटर है, जबकि 1,4 पेंटाडाइईन के लिए यह मान 178 नैनोमीटर है, अर्थात संयुग्मन के कारण लैम्डा मैक्सिमा के मान में वृद्धि होती है। कारण यह है कि पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण संयुग्मन के कारण बढ़ जाता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा स्थान उपलब्ध होता है, जिससे अलाउड एनर्जी लेवल्स पास आ जाते हैं और पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डाइइनों के अवशोषण के संदर्भ में वुडवर्ड-फीजर ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार विभिन्न एकल प्रतिस्थापियों के द्वारा 1,3-ब्यूटाडाइईन में प्रतिस्थापन करने पर
कितना बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। इस संदर्भ में वुडवर्ड फीजर ने एक नियम दिया। इसके अनुसार 1,3-ब्यूटाडाइईन को मूल मानते हुए इसके लिए लैम्डा मैक्सिमा का मान 217 नैनोमीटर मानते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइईन के किसी भी कार्बन परमाणु पर स्थित हाइड्रोजन परमाणु को मिथाइल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित करने पर लैम्डा मैक्सिमा के मान में 5 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। एग्जाम्पल 2,3-डाईमिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइईन के लिए लैम्डा मैक्सिमा के मान का कैलकुलेशन करने के लिए मूल मान लैम्डा मैक्सिमा 217 नैनोमीटर, 2 मिथाइल ग्रुप से उत्पन्न बैथोक्रोमिक शिफ्ट दैट इज़ 2 × 5 = 10 नैनोमीटर। अब इस 10 नैनोमीटर को मूल मान में जोड़ेंगे तो लैम्डा मैक्सिमा का मान 227 आता है और एक्सपेरिमेंटल मान लैम्डा मैक्सिमा 226 नैनोमीटर होता है। ब्यूटाडाइईन के ज्यामितीय समावयवी होते हैं सिस और ट्रांस। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने के कारण ट्रांस रूप सिस से अधिक स्थायी होता है। यौगिक में विभिन्न प्रकार के संयुग्मित द्विबंध हो सकते हैं। एलिसाइक्लिक संयुग्मित द्विबंध या विवृत श्रृंखला में संयुग्मित द्विबंध, इसकी मूल इकाई है 1,3-ब्यूटाडाइईन। समवलयकार संयुग्मित द्विबंध, यदि यौगिक में सभी संयुग्मित द्विबंध यानी सिंगल डबल एक ही वलय में हो तो ये होता है समवलयकार संयुग्मित द्विबंध। विषम वलयकार संयुग्मित द्विबंध, जब द्विबंध विभिन्न वलयों में हो। बाह्य चक्रीय एवं अंतःचक्रीय, जब द्विबंध रिंग से बाहर हो तो बाह्य चक्रीय और जब अंदर है तो ये अंतःचक्रीय, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि बाह्य चक्रीय द्विबंध कौन सा है और अंतःचक्रीय कौन सा है। वलय ए में ए के लिए बाह्य चक्रीय बी का और बी रिंग के लिए वलय चक्रीय ए का बाह्य चक्रीय द्विबंध होता है। थैंक यू।